Hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World, and we are into our fourth part of this chapter, which is legislative framework of COGO, and we are doing the question which is principles for periodic disclosure in COGO as per regulation 4 of SEBI Loader 2015. This regulation 4 is in funding as well, funding and listing. So in listing as well, we have to study the same regulation 4, so it serves the purpose for two topics. So let's understand what is the principles for periodic disclosure and the corporate governance principles. So when we talk about principles for periodic disclosure, so we have to understand these points in regards with principles for periodic disclosure. कि periodic disclosure देना तो क्या principles we have to follow, right? So information shall be prepared and disclosed in accordance with standards of accounting and financial disclosure. Basically it says that that information shall be prepared and disclosed as per accounting standard and financial disclosure, and implement accounting standard in letter and spirit in preparation of financial statement. पहली चीज़ क्या बोली कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आप प्रिपेयर कर रहे हो, डिस्क्लोज करने वाले हो, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करना. सेकंड में बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, दैट हैज़ टू बी इन लेटर एंड स्पिरिट in preparation of financial statement. Then it says refrain presentation and misleading of information to stock exchange and information. कोई भी mispresentation या misleading information stock exchange या investors को मत दो. Provide adequate and timely information. Ensure dissemination of information is adequate है, accurate है, explicit है, timely and in simple language है. Channel for dissemination shall provide equal, timely and cost efficient access to the investor. Abide all principal provisions and periodic filing करो. Report statement information. Report shall contain relevant information. तो प्रॉब्लम ये होने वाली है कि ये पॉइंटर्स तो हमको समझ आ गए कि क्या बात हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है ये रिटेन कैसे होगा, राइट? दैट इज़ द क्वेरी टू यू. तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात देखो ना कि जो हमको बोले प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर. पीरियोडिक डिस्क्लोजर किस चीज़ का होगा? इन्फॉर्मेशन का ही होगा. पीरियोडिक डिस्क्लोजर आप किस चीज़ का करोगे? कपड़ों का डिस्क्लोजर तो नहीं करोगे, इन्फॉर्मेशन का ही करोगे. सो इन्फॉर्मेशन, पहला पॉइंट ये बोलने की कोशिश करा है भाई, जो आप इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने वाले हो ना, दैट हैज़ टू बी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप इम्प्लीमेंट करोगे दैट हैज़ टू बी इन लेटर एंड स्पिरिट. ये दो पॉइंट तो रिकलेक्ट हो गए. फिर बोल रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप इन्वेस्टर्स या स्टॉक एक्सचेंज को दोगे वो मिसप्रेजेंटेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है. फोर्थ बोल रहा है कि एडिक्वेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन दे रहा है. फिफ्थ बोल रहा है कि डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक्सप्लिसिट एंड टाइमली एंड सिंपली लैंग्वेज होना चाहिए. चैनल फॉर डिसेमिनेशन शैल प्रोवाइड इक्वल. जो चैनल्स फॉर डिसेमिनेशन है, चैनल्स फॉर डिसेमिनेशन क्या क्या चैनल हो गए? तो आप स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, पब्लिक डोमेन में दे रहे हो. तो चैनल फॉर डिसेमिनेशन शैल प्रोवाइड इक्वल एंड टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू इन्वेस्टर. इक्वल एंड टाइमली, ऐसा नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज पे आप कोई अलग टाइम पे डिस्क्लोज कर रहे हो, न्यूज़पेपर में 3 4 5 6 दिन के बाद कर रहे हो, तो वैसा नहीं चलेगा, एक ही टाइम पे करो सबको. अबाइड ऑल एप्लीकेबल प्रोविजंस. पीरियोडिक फाइलिंग्स जो भी है, रिपोर्ट स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट शैल कंटेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. तो इसको रिटेन कैसा करना है? इसमें 7 पॉइंट है. इसको रिटेन इस हिसाब से कर सकते हो आप कि भाई पीरियोडिक डिस्क्लोजर किसको होगा? इन्फॉर्मेशन का होगा. इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रिपेयर या डिस्क्लोज करने वाला हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए. इम्प्लीमेंट होगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इम्प्लीमेंट जो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लेटर एंड स्पिरिट में होगा. मुझे कोई भी मिसप्रेजेंटेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मुझे एडिक्वेट एंड टाइमली देनी है, एक्यूरेट एंड एक्सप्लिसिट एंड एडिक्वेट सिंपल लैंग्वेज में देनी है. देन चैनल फॉर डिसेमिनेशन जो होगा वो मेरा इक्वल होगा, टाइमली होगा और कॉस्ट एफिशिएंट होगा. एंड अबाइड करना है ऑल एप्लीकेबल प्रोविजंस को. एंड पीरियोडिक फाइलिंग रिपोर्ट जो भी है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो करना है. तो दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर. एंड हियर राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स. राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स में देखो सिंपल है कि भाई पार्टिसिपेट करना है, मीटिंग में चलेगा. बीइंग इन्फॉर्म्ड, राइट, शेयर होल्डर को राइट की इन्फॉर्मेशन मिली, उसको कोई भी क्वेश्चन करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कर सकता है. एफिशिएंट पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन. कोई अमालगमेशन और मर्जर हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नेंस डिसीजन है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. एक्सरसाइज करता है ओनरशिप राइट. एडिक्वेट मैकेनिज्म टू एड्रेस ग्रीवियंसेस टू शेयर होल्डर. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी. टाइमली इन्फॉर्मेशन टू स्टे होल्डर की भाई डेट, लोकेशन, एजेंडा, जनरल मीटिंग की, कैपिटल स्ट्रक्चर. देन राइट्स ऑफ ऑल सीरीज ऑफ शेयर्स. सो वी हैव गॉट 4 more पॉइंट्स हियर. इसमें बेसिकली टोटल है 6 कितने पॉइंट्स है?
तीन 6 पॉइंट्स है, इसका शॉर्टकट बना है EDRP। ई से आएगा इक्विटेबल ट्रीटमेंट, डी से आएगा डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। देन 3 है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो हमने किया अभी। एक और है विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड पी से है वही जो हमने किया, प्रिंसिपल्स फॉर पीरियोडिक डिस्क्लोजर। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स इक्विटेबल ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट डज इट से अबाउट इक्विटेबल ट्रीटमेंट? सो बेसिकली इट सेज दैट कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट में क्या आएगा, तो ऑल शेयर होल्डर्स, इन कोई भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो या फॉरेन का शेयर होल्डर्स हो, सबको आपको इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो सेम सीरीज ट्रीटेड इक्वली। एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन, वोटिंग राइट्स दो फॉरेन शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट करो, डिवाइस फ्रेमवर्क करो टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग, अब्यूसिव सेल्फ डीलिंग, procedure to act process of general meeting allow equitable treatment, shall not make unduly difficult or expensive procedure to cast vote। तो ये था इक्विटेबल ट्रीटमेंट कि भाई वोटिंग राइट बराबर रखो, फिर इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन करो इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन में, सेम सीरीज़ को इक्वली ट्रीट करो, जनरल मीटिंग का प्रोसेस सबके लिए सेम रखो, किसी के लिए भी डिफ़िकल्ट या एक्सपेंसिव प्रोसीजर टू कास्ट वोट ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो आपका फॉरेन शेयर होल्डर हो या माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो। फिर है डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी में बोला है कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो और डिस्क्लोज कर रहे हो वो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से करो। चैनल फॉर डिसमिनेशन टू प्रोवाइड टाइमली इक्वल एंड कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो हमने पहले भी किया था। मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होगा शैल मेंटेन एक्सप्लिसिटली एंड रिकॉर्डिंग डिसेंटिंग ओपिनियंस। फिर है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो स्टेक होल्डर्स का क्या काम है कोगो में, तो रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स एज वेल, अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव रिड्रेसल फॉर वायलेशन, मतलब इनका भी सेम शेयर होल्डर्स की तरह है ना कहीं की राइट्स को रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म है, एक्सेस टू रेलिवेंट रिलायबल एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इफेक्टिव विसल ब्लो मैकेनिज्म है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कोगो। देन वी हैव गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो क्या है, सो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कोगो। सो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉनिटर करना गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इंश्योर करना ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस टू बोर्ड, एंड रिव्यू करना एंड गाइडिंग करना, रिव्यू प्लस गाइडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, रिस्क पॉलिसी, एनुअल बजट एंड बिजनेस प्लान्स, implementing corporate governance, overseeing major capital expenditures, acquisition and disinvestment, oversee process of disclosure and communication। So basically इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम ये है कि इसको रिटेन कैसे करना है। तो इसका जो मेन हेडिंग है वो तो मैंने आपको बता दिया, EDRP। ई से आ जाएगा इक्विटेबल ट्रीटमेंट, डी से आ जाएगा डिस्क्लोजर्स, 3 आ रहे हैं तो विच इज़ रोल ऑफ स्टेक होल्डर, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पी से आ गया प्रिंसिपल डिस्क्लोजर, principles for periodic disclosure। So we have done with 7 part up till now। principles for periodic disclosure में 7 topics आ गए अपने। Similarly rights of shareholders के rights आ गए, timely information to shareholders पता चल गया। इसको रिटेन करने के लिए बेसिकली वी कैन ओनली डू वन थिंग, या तो वीडियो को 2-3 दिन के बाद वापस देखो या फिर इसको जितना हो सके रीड आउट करने की कोशिश करो। रीड आउट से ही होगा, ये सब पॉइंट्स बहुत जनरल है। एनी विच वेज आई रिवाइज इट अगेन फॉर यू, लेट्स से इफ दिस वर्क्स आउट। इक्विटेबल ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो या फॉरेन शेयर होल्डर्स हो, सबको सेम सिमिलरली ट्रीट करना है। वोटिंग राइट्स बाय फॉरेन शेयर होल्डर्स फैसिलिटेट करो, वो उनको पार्टिसिपेशन दो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन में, रिड्रेसल मैकेनिज्म रखो, डिवाइस फ्रेमवर्क टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सेल्फ डीलिंग, जनरल वोटिंग का प्रोसेस सबके लिए सेम रखो, किसी के लिए भी वोट कास्ट करने का प्रोसीजर एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। दिस इज़ फॉर इक्विटेबल ट्रीटमेंट। सो वी आर डन विद दिस। डी से था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में वी सॉ दैट इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। channels for dissemination, that has to be timely, equal and cost efficient, access information and minutes of meeting जो है shall be maintained explicitly recording dissenting opinions जो भी है वो भी। सो डी हो गया। RRR है, P है, P तो हमने कर लिया। RRR में
राइट्स ऑफ शेयरहोल्डर्स वी आर डन. रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स क्या है, तो भाई रिस्पेक्ट राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, अपॉर्चुनिटी दो टू मतलब उनको रेड्रेसल के लिए अपॉर्चुनिटी दो, देन एक्सेस दो रेलिवेंट एंड रिलायबल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन का, विसल ब्लो मैकेनिज्म का. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सो दैट इज दैट डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन रखो, रिव्यूइंग एंड गाइडिंग दीज थिंग्स and monitor governance practices, ensure transparent nomination to process to the board, and monitoring and managing potential conflict of interest of management. So I hope it was useful to you, and keep reading this as much as you can, because otherwise it will not retained. All right, thank you for watching my video.